अब अरबों रुपया कमा रहे हैं यहाँ पर, डेली ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, नीतिगत फैसले नहीं ले रहे हैं। एक रैंप को आप नहीं बचा पा रहे हैं, यहाँ पर लुगु बुरु को नहीं बचा पा रहे हैं, पार्श्वनाथ पहाड़ को नहीं बचा पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब जनहित कार्य नहीं कर रहे हैं, मूलतः आदिवासी का तो कर नहीं रहे हैं। इसके लिए जो भूमि अधिग्रहण का जो एक्ट होता है 11 हुआ, 17 हुआ, 37 हुआ, उसका अवहेलना किया गया। भारत आदिवासी पार्टी का संवाददाता सम्मेलन जोरदार रूप से आयोजित हुआ, जहां भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर मीडिया को संबोधित किया। सम्मेलन में वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि आदिवासियों की जमीन, धर्म और संस्कृति पर लगातार हमला हो रहा है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि 12 अप्रैल को चमरा लिंडा के आवास का घेराव किया जाएगा, क्योंकि राज्य में आदिवासियों की जमीन की लूट और हत्या जैसे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है और सभी विधायकों से आदिवासियों के हित पर जवाब मांगने का प्रयास होगा। आपको बताते चले 5 अप्रैल को हुई बैठक के निर्णयों का किया गया समर्थन, जिसमें ट्राइबल सब प्लान के पैसों का 23 वर्षों से कोई जवाब नहीं मिलने पर गहरी नाराजगी जताई गई। और आज हम लोग भारत आदिवासी पार्टी की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी कार्य समिति की बैठक हुई थी अंदर में, और उसी के फैसले के आलोक में आज हम लोग आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। संवाददाता करने का मतलब ये है कि जिस उद्देश्य से झारखंड सरकार बनी है, स्थानीय नियोजन नीति, पेशा कानून, ट्राइबल सप्लान, आदिवासियों के नौकरी के सवाल को लेकर के, जमीन लूट को लेकर के, आदि मसले, एक भी समस्या का समाधान गठबंधन सरकार, हेमंत सरकार ने नहीं कर पाया है। तो आज की जो बैठक में हम लोग का फैसला हुआ, सबसे महत्वपूर्ण फैसला हुआ कि जो मुद्दे को लेकर के आज देख रहे हैं कि धर्म पर भी हमला हो रहा है, श्रम टोली का रैंप उतारा गया, मतलब आदिवासी को पूछी नहीं गई, और न इसके लिए जो भूमि अधिग्रहण का जो एक्ट होता है 11 हुआ, 17 हुआ, 37 हुआ, उसका अवहेलना किया गया। तो इस मुद्दे को लेकर के साथ ही लुगु बुरु पहाड़ को लेकर के है, पार्श्वनाथ पहाड़ को लेकर के है, दिरी मंदिर को लेकर के है, सब जगह हम आदिवासियों का जो है अवहेलना हो रहा है, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। ये सभी मसले पर हम लोग का आज विचार हुआ और भारत आदिवासी पार्टी तय कर लिया है कि अब जन आंदोलन तेज करेंगे और मई में पूरे झारखंड का दौरा होगा। हमारे प्रदेश कमेटी के लोग और राष्ट्रीय कमेटी के हमारे 2 पदाधिकारी हैं, एक राष्ट्रीय सचिव है, हमारे बीच टाटा के अध्यक्ष हैं जो जमशेदपुर के जाते हैं, पश्चिमी सिंहभूम के हमारे अध्यक्ष हैं। तो कहने का मतलब है कि आदिवासी सरकार रहने के बावजूद भी आदिवासी समाज के लिए एक भी काम नहीं की जा रही है। तो अन्य और भी मुद्दे हैं, जैसे कि जमीन लूट को लेकर के, शराब घोटाला हो रहा है, इस पर शराब की दुकान हम आदिवासियों को क्यों नहीं मिल रहा है भाई? क्या हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं क्या? एक कॉरपोरेट घराने के लोग सिंडिकेट बना करके अरबों रुपये छीनी जा रही है। ऐसे मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने संगठनिक रूप से जो है हम लोग पार्टी को मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। और आज हम लोग प्रदेश कमेटी का भी विस्तार हम लोग कर रहे हैं और हमारे यहाँ शिशिर टोप्पो हैं जो उनको स्टेट कमेटी के सचिव के रूप में रखा गया है। तो मैं चाहता हूं कि वो खड़े हो जाएं और हमसे एक स्वागत हो जाए माला पहना करके। भाई हाँ, ये सचिव हम लोग नियुक्त किए हैं। दूसरी बात है कि 24 जिला है, 24 जिला में हम लोग भारत आदिवासी पार्टी को 3 जिला छोड़ करके
जैसे रांची, खूंटी और जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, इसको छोड़ करके आइए बैठिए, हम लोग पूरे कमेटी को भंग किया जाता है और भंग करने के साथ ही हम लोग पश्चिमी सिंहभूम का एक कार्यकारी के अध्यक्ष के रूप में हम लोग, हमारे सुशील बारला जी हैं, खड़ा हो जाइए सबको, इनको मैं हम लोग नियुक्त कर रहे हैं और संगठन को ढांचा को डेवलप करने के लिए सामाजिक संगठन से तालमेल करेंगे और यहाँ के मूलवासी जमात से भी मुद्दे के आधार पर झारखंड को बचाने के लिए हम लोग तालमेल करेंगे और साथ में जो जनविरोधी ताकतें, जो भारत आदिवासी पार्टी जो हमारी सत्ता पर है और अभी तक जमीन नहीं बचा पा रही है, हमारे लोगों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है, अवैध सप्लाई वायलेशन करके मैया योजना में की जा रही, विभिन्न मदों में खर्चा किया जा रहा है, उसके लिए विरोध प्रकट करेंगे। अरे भाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी, इस पर मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, संगठन को पूरे स्टेट में ले जाने के लिए हम लोग मई में तो दौरा होगा ही और जाकर के हर जिला में हम लोग काम को करेंगे, लेकिन अक्टूबर में राज्य अधिवेशन हम लोग करेंगे, जिसमें कि हम लोग का राजनीतिक जो क्षण के बातें आएगी, जो पूरे देश के भारत आदिवासी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद संसद जो हैं राजकुमार रौत और कांति भाई रौत, मतलब और जितने पांचों विधायक हैं, 4-5 विधायक जो बने हैं, वो सभी विधायक को हम बुलाएंगे और एक नीतिगत फैसले लेकर के आंदोलनात्मक कार्रवाई करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं घेराव करा दीजिए। अरे आपने वादा किया था नौकरी देंगे, अब मैया योजना पर हम लोग को ठग रहे हैं, अब अरबों रुपया कमा रहे हैं, यहाँ पर डेली ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, नीतिगत फैसले नहीं ले रहे हैं, एक रेम को आप नहीं बचा पा रहे हैं, यहाँ पर लुगु बुरु को नहीं बचा पा रहे हैं, पार्श्वनाथ पहाड़ को नहीं बचा पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, मतलब इनका ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कि मैया योजना का मतलब है कि ये जो राज्य जो है बना किसके लिए बना, आदिवासी मूलवासियों के लिए बना। और संघीय ढांचा में सबसे पहले होता है रोजगार का सवाल, कारोबार का सवाल, ये यहाँ के बुनियादी जो लड़े हैं उनके लिए होना चाहिए। तो आप मैया योजना देकर ठग रहे हैं, हमें नौकरी चाहिए, हर घर में 2 को नौकरी चाहिए हमें। मैया योजना के खिलाफ आप सड़क पर उतर रहे हैं? देखिए, इतनी बात बोल रहे हैं तुम लोग उधर। 2005 में एक ट्राइबल पॉलिसी कांग्रेस की सरकार ने बनाई, ठीक है। वो ट्राइबल पॉलिसी 2005 से लेके पड़ा रहा 2013 तक, कुछ नहीं हुआ उस पर। 2013 में फिर हाई लेवल एक कमेटी बनी और उसको हाई लेवल कमेटी में फिर से रिव्यू करके एक पॉलिसी बनाया गया, पार्लियामेंट में प्लेस किया गया। उसके बाद वो कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी नियम कानून ऐसा बनाती है, लगता है हम सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन जब जमीन पर लागू करने की बात आती है तो उनका कहीं कोई रोल नहीं है। आप क्यों बोल रहे हैं कि भाई ट्राइबल का ये कल हम ये बनाएंगे? आपने जो बनाया है उसको छोड़ दिया किनारे। हाई लेवल कमेटी आपने बनाया, पार्लियामेंट में प्लेस कर दिया ट्राइबल पॉलिसी। आज तक ट्राइबल पॉलिसी नहीं बना, ये कांग्रेस के समय का इनिशिएटिव लिया हुआ था। आप पेशा कानून में देख लीजिए, 1994 कब बना कानून, 96, अभी तक लागू। आप चलिए सरकार में नहीं थे, अभी तो 2 वर्ष से आप सरकार में है, पहला प्रायोरिटी तो आपका वही होना चाहिए, क्योंकि आप ही ने कानून बनाया। तो आप कानून बना के लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। जमीन पर लागू ना हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जनता खुश होती है, कानून बना देते हैं, और अब संशोधन के लिए आपके पास दिमाग नहीं है क्या कि क्या जरूरी है क्या नहीं है? आप पब्लिक के बीच में बहस के लिए छोड़ दिए मुद्दा। सामने आइए, बोलिए, उनके एजेंडे में, चुनावी एजेंडा में है कि पेशा कानून को हम लागू करेंगे। कहाँ है उनका इनिशिएटिव? तो ये धोखा दिया जा रहा है, लंबे समय से धोखा दी। इसीलिए हम लोगों ने कहा चाहे एक स्ट्रॉन्ग विकल्प की जरूरत है। हमारे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे जनता के साथ, यही है।